जय माता दी सभी को। हर हर महादेव। अभी आ रही है महाशिवरात्रि और शिवरात्रि के ऊपर सभी शिव भक्त कुछ विशेष करना चाहते हैं। देखिए, आज जो मैं यह प्रयोग देने जा रही हूँ, यदि आप श्रद्धापूर्वक इसको करते हैं तो बाबा की कृपा आपके ऊपर हमेशा बनी रहती है, आपके परिवार के ऊपर। देखिए, कृपा का मतलब ये नहीं है कि हम लोग अंधविश्वास, कर्म तो हमको करना होता है, जैसे मैं हमेशा बोलती हूँ, लेकिन हाँ, हमारे रास्ते में जो परेशानियाँ आती है वह स्वतः ही हल होती जाती है। मैं सही चीज़ें सबको देती हूँ और आप करते हैं तो ज़रूर फ़ायदा होता है। यहाँ मेरे पास में आप देख सकते हैं बिलपत्र का वृक्ष। इसके नीचे मेरी बहुत सारी, मैं सावन के पूरे महीने कंटिन्यू यहाँ पर पिछले 10 साल से इसके नीचे साधना करती हूँ। दूसरा, जब भी मुझे ऐसा योग होता है मैं इसके नीचे बैठकर साधना करती हूँ। तो बिलपत्र का, क्योंकि अभी 10-12 दिन बचे हैं, तो इस बीच में आप लोग बिलपत्र का अच्छा सुरक्षित पेड़ देख लीजिए। इसमें ज़्यादा आपको कुछ नहीं चाहिए। यहाँ साधना एकदम सरल है और आप लोग चाहे महिला हो या पुरुष हो, इस साधना को दोनों कर सकते हैं। बिल पत्र के पेड़ के नीचे शिवरात्रि के दिन साधना करने से जो महादेव की कृपा प्राप्त होती है वह बहुत ही अद्भुत है। यहाँ तो कई भक्तों को दी और मैंने बहुत दिन से करवा रही हूँ। मैं खुद भी करती हूँ, गुरुजी करते थे, अमन बाबा भी करता था, और मैंने बाकी के भक्तों पर भी यह करवाई और उनको चमत्कारी इसमें प्रभाव देखने को मिले। देखिए, मैं वही चीज़ें देती हूँ जो आप लोग आसानी से कर सकें। आप शिवरात्रि के दिन मंदिर में जाते हैं, वहाँ इतना भीड़ भड़क्का होता है, बहुत सारी चीज़ें हैं। जब तक हम भगवान जी के पास जाते हैं उनके दर्शन के लिए, तब तक हमारी सारी एनर्जियाँ खत्म हो जाती है। तो आप शिवरात्रि के दिन आप बिलपत्र के पेड़ के ही नीचे आप साधना कीजिए और सच्चे मन से करते हैं तो आपका जीवन संवर जाता है। इसमें ज़्यादा कुछ नहीं करना है। शिवरात्रि के दिन प्रातः जल्दी उठकर 3 बजे उठिए, स्नान कीजिए, सारी चीज़ें स्नान कर कर आप जहाँ बिलपत्र का पेड़ हो वहाँ ज़्यादा आपको कुछ नहीं लेकर जाना है। आपको चीनी लेकर जानी है, शहद लेकर जानी है। कम से कम 1-1.5 किलो चीनी होनी चाहिए, शहद होनी चाहिए कि उसका शिवलिंग बन जाए। यह बहुत ही चमत्कारी प्रयोग है। उसका शिवलिंग बनाइए, वहाँ ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए शुद्ध जल ले जाइए साथ में। जो भी आपको वहाँ पर बैठकर करना है, धूप दीप यहाँ लेकर जाइए, आसन लेकर जाइए, एक रुद्राक्ष की माला लेकर जाइए, और जाने के बाद में आप वहाँ जाकर साफ जगह कीजिए। फिर आप एक चीनी यानी शक्कर खाने वाली का और शहद के साथ में एक शिवलिंग का निर्माण कीजिए। फिर उसका निर्माण कर कर आप पूर्व दिशा में उसका मुंह कर कर आप बिलपत्र भी उसके ऊपर चढ़ा सकते हैं। 108 भाई, पेड़ के नीचे तो आप बैठेंगे ही, आपको उसकी भी आवश्यकता नहीं है। सिर्फ आप अपने साथ में नाग केसर ले जाइए, कम से कम, ज़्यादा नहीं तो आप 11,000 नाग केसर के दाने ले जाइए। नाग केसर आपको स्वतः ही पंसारी की दुकान पर मिल जाएगी, क्योंकि नाग केसर हम मसाले में यूज करते हैं, लेकिन यहाँ भोलेनाथ को बहुत ही प्रिय है। इसका प्रयोग कोई नहीं देता है। यहाँ धन प्राप्ति के लिए, आपके बिजनेस में जो कार्य रुक रहा है उसके लिए, और बहुत सारी क्रियाओं के लिए यह चमत्कारी काम करती है नाग केसर। मैं बहुत सारे भक्तों पर करवाती हूँ। मेरे कुछ विदेशी भक्त हैं जिन पर मैंने यह क्रिया करवाई है, उनको इसमें बहुत चमत्कारी जो चीज़ें वह देखने को मिली है। क्योंकि हमारे यहाँ की बजाय बाहर के लोग ज़्यादा अच्छे से चीज़ें करते हैं, तो मैंने बहुत सारे भक्तों के ऊपर यह चीज़ें करवाई है, यहाँ भी बहुत सारे पर करवाई है, और उनको बहुत सारे चमत्कारी इसमें प्रभाव और फल भी प्राप्त हुए हैं। तो आप चीनी और शहद का शिवलिंग स्थापित कीजिए। वहाँ कर कर आप ओम नमः शिवाय के जाप से आप बिलपत्र भी उनके ऊपर अर्पण कर सकते हैं। बिलपत्र के साथ में आप जो नाग केसर है वहाँ आप शहद के साथ ही उनके ऊपर अर्पण कीजिए, और जितना हो सके आप
सुबह से तो अर्ध रात्रि तक, यानी कि 1:30 बजे तक आप जाप कीजिए। आप हल्का फुल्का फलाहार ले सकते हैं और सिर्फ इसमें जाप आपको ओम नमः शिवाय ही करना चाहिए, क्योंकि ओम नमः शिवाय में सारी सृष्टि समाहित है। ओम का जाप इतना बड़ा है कि इस जाप के आगे और इस अक्षर के आगे सारी दुनिया की जो मंत्र है सब कुछ छोटे पड़ते हैं, क्योंकि इसको हमारे यहाँ पर महामंत्र माना गया है। तो आप यह क्रिया एकांत में जाकर, आप जंगल में जा सकते हैं, कहीं भी जा सकते हैं। यदि आपको सफलता प्राप्त करनी है तो यह क्रिया कर कर आप जरूर देखिए। जब आपकी पूजा खत्म हो जाए तो आप उस शिवलिंग को श्रद्धापूर्वक किसी नदी, बहती हुई नदी में प्रभावित कर दीजिए, श्रद्धा और सच्चे विश्वास और उस हिसाब से। यह क्रिया आप शिवरात्रि के दिन कर लेते हैं तो आपके जीवन से चाहे दरिद्रता हो, धन की परेशानी हो, किसी काम में रुकावट हो, आपके हर एक कार्य में यह बहुत ही कारगर रहेगी। देखिए, बिलपत्र के बहुत सारे प्रयोग है। अभी मैंने एक साधना दी थी, यक्षिणी साधना बिलपत्र की, जो बहुत चमत्कारी है, लेकिन इसके ऊपर कॉपीराइट लगा दिया उन लोगों ने। पता नहीं उनको क्या समझ आता है, क्योंकि जबकि मेरा चैनल जड़ी बूटी तंत्र मंत्र के ही नाम से सारी चीज़ें मेरी बनी हुई है। यूट्यूब चैनल हो, फेसबुक आईडी हो, यहाँ वो सारी चीज़ें, क्योंकि मैं इन्हीं चीज़ों पर ही काम करती हूँ, तो मेरी आईडी इसी चीज़ से। लेकिन फिर भी वो लोग लगा देते, कुछ उनको थोड़ा बहुत लगता है तो समझ नहीं आती है तो। लेकिन मैं कभी ऐसी चीज़ नहीं देती हूँ जिन चीज़ों से नुकसान होता है। और मैं सभी को हमेशा बताती हूँ कि देखिए, इन चीज़ों को आप करते हैं तो ही फायदा होता है। मैं खुद से कर्म करती हूँ। अभी मेरे पास बहुत सारे भक्त के अच्छे से फ़ोन आ रहे हैं और वह कह रहे हैं कि माता जी, हम जैसे बांधा हुआ, बहुत सारे लोग बांधा प्राप्त कर रहे हैं, बहुत सारे लोग अपने घर पर वनस्पतियाँ लगा रहे हैं। तो और मैं तो कहती हूँ, आप अपने घर में डेली हवन कीजिए। आप गायत्री मंत्र से कीजिए, महामंत्र जाप से कीजिए। आप महाकाली के मैं इतने सारे बीज मंत्र दे रही हूँ। आप और कुछ नहीं तो माँ चामुंडा के ही नाम से कीजिए। आप गणपति जी का नाम लीजिए। अचमनी करना सबको आता है, आसन शुद्धि कर कर आप ज़्यादा नहीं तो 108 आहुति अपने घर के ऊपर डालिए। यहाँ जीवन में ढाल लेते हैं तो आपको कहीं भटकने की आवश्यकता नहीं है। किसी तांत्रिक बाबा, किसी ये घूमने वाले के पास जाने की आवश्यकता नहीं है। दूसरी चीज़, हमारे हिंदू धर्म में हम सिर्फ मंदिर जाते हैं तो लोगों को दिखाते हैं, लेकिन आपने देखा होगा, मैं सब धर्म को बहुत वो देती हूँ और मुझे सब माँ मानते हैं, ऐसा नहीं है। तो जब मुस्लिम धर्म में वहाँ चाहे वहाँ कुछ भी काम करो, मजदूरी करते हैं, तो वो वहाँ से छुट्टी लेकर जाते हैं और उनकी जो भी नमाज ववाज 5 टाइम की वहाँ पढ़ते हैं वहाँ लोग। बहुत सारे संडे के दिन क्रिश्चियन हुए या फिर गुरुद्वारे में सिख, या तो सब इसी में आते हैं, लेकिन फिर भी वहाँ लोग भी जाते हैं। सिख समाज के लोग ये सब 8 दिन में एक बार तो जरूर जाते हैं गुरुद्वारा वगैरह, लेकिन हम लोग कहीं नहीं जाते हैं।